बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो आंसर होगा वुडवर्थ। आनुवांशिकता से व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है तथा वातावरण उस रचना तंत्र के व्यवहार की एक निश्चित दिशा विकसित करता है। बीज में वृक्ष बनने की संभावना निहित रहती है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसके विकास का स्तर निर्धारित होता है। दोनों में से किसी एक के अभाव में वृक्ष का समुचित ढंग से विकास संभव नहीं है। इसलिए वुडवर्थ का मत है कि बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को सजोए है। कथन है। आंसर होगा ऑप्शन सी वुडवर्थ का। साइकोलॉजी यूनानी भाषा का शब्द है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। यूनानी भाषा का शब्द है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी तथा लोगस। साइकोलॉजी शब्द का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। कालचक्र के अनुसार मनोविज्ञान का विषय बदलता रहा है और अंततः मनोविज्ञान विषय व्यवहार का अध्ययन बना है। सबसे पहले ये आत्मा के रूप में माना जाता था, यानी डर, भूत प्रेत के रूप में जाना जाता था। फिर मन पे आया, फिर चेतना पे, अब वर्तमान में व्यवहार के रूप में जाना जा रहा है। वुडवर्थ के शब्दों में सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, पुनः इसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार के विधि को स्वीकार करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनोलैंगिक विकास की सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है 6 से यौवन वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एरिक्सन ने। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन ने किया है। विकास के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन 1950 एरिक्सन ने किया था। इनका मानना था कि जैविक कारकों की अपेक्षा सामाजिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार पूरा जीवन विकास के 8 चरणों से होकर गुजरता है। प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट विकासात्मक मानक होता है, जिसे पूरा करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करना आवश्यक होता है। एरिक्सन के अनुसार समस्या कोई संकट नहीं होती, बल्कि संवेदनशीलता और सामर्थ्य को बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, डैश के अनुसार इदम अहम परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। फ्रायड के अनुसार फ्रायड ने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के 2 मुख्य संप्रत्यय, चेतन, अर्धचेतन व अचेतन, दूसरा है इदम अहम परा अहम माने जाते हैं। फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना में इदम अहम एवं परा अहम इन तीनों तत्वों को विशेष महत्व दिया है। इदम जन्मजात वंशानुगत क्षेत्र से है, अहम यथार्थ जगत से, परा अहम नैतिक मूल्य आत्मा की अंतःकरण की पुकार होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा की क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी स्किनर। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, निम्न में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? प्रसार। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है प्रसार। किसी श्रेणी में चर का वह मान जो उस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाती है। केंद्रीय प्रवृत्ति की मुख्य मापें निम्न है, माध्यमाधिका बहुलक। प्रसार केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8 है, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया है। अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा सीखने वाला एक निश्चित उद्दीपक के लिए एक निश्चित अनुक्रिया करने में परिपक्व हो जाता है। इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का एवं संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का प्रयोग बिल्ली पर किया था। थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? तो आंसर होगा अनुपात। निम्न मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? अनुपात।
क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो आंसर होगा 16 PF परीक्षण। बाकी सभी हैं रोरसा स्याही, धब्बा परीक्षण, TAT परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण। व्यक्तित्व प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है 16 PF परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया मैस्लो द्वारा। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया मैस्लो द्वारा। वर्ष 1954 में अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसे अभिप्रेरणा के मांग के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब मनुष्य अपने जीवन के अस्तित्व के लिए किसी वस्तु की कमी का अनुभव करता है तो उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो जाता है। मैस्लो ने मनुष्य के 5 आवश्यकताओं को चिन्हित किया है जिसमें मनुष्य अभिप्रेरित होता है। सबसे पहले होता है शारीरिक, कहने का हुआ पहले भूख प्यास मिटाएगा व्यक्ति, शारीरिक यानी भूख प्यास मिटाएगा। फिर सुरक्षा, भूख प्यास मिटने के बाद व्यक्ति अपनी शरीर की सुरक्षा को देखता है। उसके बाद वो समाज को देखता है, यानी अपने रिश्तेदारों, आस पड़ोस इनको देखता है। फिर सम्मान, फिर उसमें सम्मान की भावना जागृत होती है कि सम्मान चाहिए। फिर आत्मानुभूति लास्ट में होती है। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, निम्न में से किसको मुख्य ग्रंथ कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को मुख्य ग्रंथ कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि इस ग्रंथ के द्वारा ही अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित एवं निर्देशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, डैश के सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया है युंग ने। डैश ने यानी युंग ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया है। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय मनोवैज्ञानिक युंग के द्वारा दिया गया था। मनोवैज्ञानिक युंग के अनुसार अचेतन मन का एक हिस्सा है जो समाज, लोग एवं मानव जाति द्वारा अपने विचारों एवं अनुभवों को साझा करता है। अचेतन वह स्थिति है जो हमारे मन एवं व्यवहार में होती है परंतु सामान्यतः प्रदर्शित नहीं होती है। किसी विशेष परिस्थिति में ही वह प्रदर्शित होती है। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, अंगूर खट्टे हैं, डैश का उदाहरण है। तो यौक्तिकरण, अंगूर खट्टे हैं, यौक्तिकरण। जब कोई चीज़ मिल नहीं पाती है तो उसे हम यौक्तिकरण यानी उसका कुछ कारण बता देते हैं और मन को संतोष दे देते हैं। यानी अंगूर खट्टे हैं वाक्य का यौक्तिकरण का उदाहरण। यौक्तिकरण मनोवैज्ञानिक रूप से रक्षा प्रणाली है जिसमें विवादास्पद व्यवहार को तार्किक रूप से उचित ठहराने की कोशिश की जाती है। परिणाम के अनुसार कारण को व्यक्त किया जाता है। जिसमें विवादास्पद व्यवहार को तार्किक रूप से उचित ठहराने की कोशिश की जाती है तथा परिणाम के अनुसार कारण को व्यक्त किया जाता है, कारण दे दिया जाता है कि अंगूर खट्टे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया था। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, स्किनर द्वारा। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर द्वारा दिया गया। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत मनोवैज्ञानिक BF स्किनर के द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यवहार की पुनरावृत्ति परिमार्जन उसके परिणामों के द्वारा निर्देशित होती है। व्यक्ति व्यवहार का संचालन करता है जबकि इसे बनाए रखना उसे प्राप्त परिणामों का व्यवहार करता है, अर्थात उसके व्यवहार का संबंध परिणाम से होता है। इस प्रकार के व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया को क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा जाता है। इनके द्वारा चूहे पर किया गया प्रयोग मुख्य माना जाता है स्किनर द्वारा। ओके, थैंक यू।